नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाभूर्णम्। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुःखयन् समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। पत्रांक 210। इसमें एक पंक्ति बहुत रह गई है, उसे लेना है थोड़ा सा। क्या लिखना, यह तो कुछ सूझता नहीं है। क्या लिखना, यह तो कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि दशा भिन्न रहती है। तो भी प्रसंग से कोई सद्वृत्ति प्रेरक पुस्तक होगी तो भेजूंगा। हम पर आपकी चाहे जैसी भक्ति हो, परंतु सब जीवों के और विशेषता धर्म जीव के, तो हम त्रिकाल के लिए दास ही हैं। दो बातें इसमें खास हैं। पहली है, कुछ सूझता नहीं है। जब आनंद की दशा होती है तो कुछ सूझता नहीं है, और जब मदान्धता होती तो भी कुछ नहीं सूझता। लेकिन ये आनंद की दशा है ना, तो कुछ सूझता नहीं। आनंद भरपूर होते ऐसा लगता है हम आपको क्या कहें, कैसे बताएं, क्या कहें, ऐसी भाषा निकलती है। मदान्धता हो तो हमें नहीं मालूम कुछ, काय का शोक, कैसा शोक, काय की आत्मा, कैसी आत्मा, हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला। एक मदानता। आनंद की दशा होती तो कुछ सूझता नहीं, क्या लिखे। मैंने फीलिंग जब भी होगी आपको भी यही होगा। बोले तो आप बताओ, तो चलो एक आध फीलिंग आप बताओ कोई। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। और गुलाब जामुन मीठी। दोनों का अंतर बताओ। लिखो, एक लेटर लिखो। लिखो आपको आगे आपको संतोष मिल जाए तो लिखो आप। आम भी मीठा, केला भी मीठा, दोनों का अंतर लिखो। अनुभव करना कितना सरल है। मार्ग तो सरल है। मार्ग तो अनुभव करना सरल है। लोगों को क्या लगता है पंडित बनना सरल है। सही बताऊं, पंडित बनना कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं लगता मुझे तो, असंभव जैसा लगता है, क्योंकि उस पर अपना बस नहीं चलता।
असंभव क्यों कह रहे हैं आप? देखो महावीर भगवान की 66 दिन वाणी नहीं खीरी, तो महावीर भगवान के हाथ में कहाँ थी वो वाणी खिलाना? यदि कर्म का योग ना हो, वाणी का योग नहीं हो, दिव्य ध्वनि नहीं खिरना हो तो खिला नहीं सकते। असंभव हो गया ना, अपने हाथ में नहीं बचा ये। आप सोचो कैसी ताली बजेगी और बजा के बता। हाथ आपके, ताली बजाओ एक जैसी, जो सोची वैसी ताली बजाओ। देखो अपने हाथ में ताली नहीं, गजब हो गया। इससे मालूम पड़ता है हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये ऐसा सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तेरे हाथ में तेरा परमेश्वर है ना, तेरे हाथ में तेरा सर्वस्व है ना, तुझे दूसरे की क्या ज़रूरत? और अपना हाथ दूसरे को देने की क्या ज़रूरत? बोलो, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए। सुनने में अटपटा लगता है ना, इसलिए मैं उसको सरल करता हूँ। आपको आनंद कब आएगा? जब आपको क्या खाना है वो पत्नी सोचे, क्या पहनना है पत्नी सोचे, कब नहाना है पत्नी सोचे, हर चीज़ पत्नी सोचे, तो आपको मजा आएगा। पंडित जी मैं तो टोटली निर्विकल्प, टोटली निराकुल, मेरी वाइफ मेरे बारे में सब सोचती, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। तो इस लाइफ को कौन अच्छा मानता है दुनिया में? बोलो क्यों? ये तो बहुत अच्छा हो गया, अपन ने कुछ करना ही नहीं, अब तो सब वाइफ करने वाली है। नहीं नहीं, अनंत दुख है। मुझे नहीं नहाना हो और वो नहलाना चाहे तो दुख होगा। और जिस दिन वो नहीं होगी फिर क्या होगा? अब बोलो, कल्पना करो, जिस दिन पत्नी नहीं होगी, पीहर चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी, कहीं तो जाएगी, 24 आवर तो संग नहीं रहेगी। उस समय पानी कौन पिलाएगा आपको? 1 घंटा 2 घंटा कभी तो गैप होगा, उस समय पानी कौन पिलाएगा? इसका मतलब पराधीनता दुख है और स्वाधीनता प्रभुता है। सुनो, हम प्रभु हैं। प्रभु का मतलब समझते हो? प्रभु का मतलब, प्रभु का मतलब अपने प्रत्येक कार्य के लिए अनादि अनंत स्वतंत्र, इसका नाम प्रभु। क्या कहा? क्या कहा? प्रभु, समझ, नाम तो सुना होगा ना, प्रभु। प्रभु मतलब टोटली इंडिपेंडेंसी, टोटली। कब से? अनादि से। कब तक? अनंत काल तक। मैं अपने आनंद के लिए प्रभु हूँ, अपने दुख के लिए भी प्रभु हूँ। आपको पता है आपको नरक निगोद कौन ले गया? कर्म नहीं ले गए, आपकी सिग्नेचर ले गई। आपने ही साइन किया मुझे निगोद अच्छा लगता है, नरक जाना अच्छा लगता है। आपने ही साइन किया है कि मुझे दुख अच्छा लगता है। हाँ, प्रभु हो तुम। चले आगे, चले आगे, देख प्रभु हो। तो बात तो काहे की चल रही थी? इनको देख करके हमारा विकल्प बदल गया। कोई बात नहीं, हो जाने दो एक मिनट व्यवस्था, बैठे। चलिए, सत कुछ दूर नहीं है, मिला? वो पहला लेटर ऊपर का पढ़ना था। तो एक तो आनंद की दशा। अभी दूसरी बात, हम धर्म जीव के तो हम त्रिकाल के लिए दास ही हैं। धर्म जीव के लिए तो हम त्रिकाल दास ही हैं। ये धर्म जीव क्या है? ये धर्म जीव कौन है जिसके लिए त्रिकाल दास कह रहे हैं? बोलो, ये धर्म जीव कौन है? वो तो धर्मात्मा जीव है। महावीर भगवान, मुनिराज, ये तो धर्मात्मा जीव है। धर्म जीव कौन है? हाँ, क्या गजब है। उस धर्म जीव के तो हम त्रिकाल दास हैं। क्या नाम? रोहन नाम है? क्या नाम बेटे? आगे जा, आजा, इधर से डर लागे से आगे 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 आगे। नहीं समझ में आए तो पूछना। चलो रेडी। तो एक बात समझ में आ गई? धर्म जीव। एक बात अभी इधर देखो थोड़ा, 200 बार पत्रांक है ना इसमें, है तो देखो इसमें, देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे से दूसरा पैराग्राफ।
फिर इसकी भी पूरी चर्चा करेंगे बाद में। अभी तो थोड़ा आप सब मिल गए, सब आप सब अभी तो हमें एक प्रकार का बंधन करने लगे हैं। आप सब अभी तो हमें एक प्रकार का बंधन करने लगे, इसके लिए हम क्या करें? मिल गया? यह कुछ सूझता नहीं है। बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे श्रीमद जी, बहुत थोड़े से ही लोग। तो अभी उन्हें क्या लग रहा है, क्या फीलिंग हो रही है? एक प्रकार का बंधन लग रहा है, हम क्या करें? देखो बहुत सुंदर बात, सजीवन मूर्ति से मार्ग मिलता है। क्या बोला? ये बहुत अच्छी पंक्ति है। मोक्ष मार्ग लाइव चलता है। मोक्ष मार्ग लाइव चलता है। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, शास्त्रों में शब्द है और मर्म तो ज्ञानी के हृदय में है। पामिलो जीव होए, ज्ञानी जीव हो तो उसके चरणार बिंद में जो काम क्षण मात्र में हो सकता है, वो काम ग्रंथों के अध्ययन से कोटि वर्षों में नहीं हो पाता। कितने में? करोड़ों वर्षों में नहीं हो पाता। एक काम करो, आपको सर्दी का इलाज सीखना है, जुकाम सर्दी का इलाज सीखना है तो MBBS कर लो। अब देखो कितना कठिन काम हो गया। सर्दी का इलाज सीखने के लिए 22 साल लगेंगे, बराबर। लेकिन एक डॉक्टर के पास जाओ, पामेलो जीप से ने तो एक डॉक्टर के पास जाओ, वो सर्दी देखते ही अच्छा ठीक है, सही हो गया, बोलो। इसलिए जो ज्ञानी जीव हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनके चरणार बिंद में सम्यक दर्शन सरल है। बोलूँ आपको, सजीवन लिखा है। बोलूँ थोड़ा सा बोलूँ, अन्यथा नहीं लेना, जो बात कहनी वो समझना। इसका मतलब भगवान की प्रतिमा से काम नहीं होगा और इस शास्त्रों से काम नहीं होगा, क्योंकि ये सजीवन नहीं है। फिर से बोलूं, देव, शास्त्र, गुरु, तीन है ना। यहाँ पर गुरु की महिमा है, देव और शास्त्र की महिमा नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। ज्યાં જ્યાં जे जे योग्य छे ત્યાં समझबो ते, वो अभी लगा ना। अभी तो ये कह रहे सम्यक दर्शन करना हो तो क्या करें कि सजीवन मूर्ति चाहिए कोई। लिखा है सब। यदि आपको पचकांड लेना हो तो मूर्ति के सामने नहीं ले सकते आप। यदि आपको कोई प्रतिज्ञा करनी हो, कोई नियम लेना हो, तो महावीर भगवान की प्रतिमा के सामने भी नहीं ले सकते आप, गुरुओं के सामने भी नहीं ले सकते। क्यों? तुम्हें इलाज कराना है तो डॉक्टर की फोटो के सामने करोगे? सोचो, जैसे तुम्हें इलाज कराना है तो डॉक्टर की फोटो लगी इधर, उसके सामने इलाज करा लो। मूर्ति कुछ नहीं कहेगी। यही तुम मूर्ति सामने बोलो ना, आज से मैं धर्म के नाम पर बटाटा खाऊंगा, तो भगवान नहीं बोलेंगे मत खा मत खा। ले हमसे बोल कि हम कांदा बटाटा खाएंगे, फिर हमसे बोल। पॉइंट पकड़ में है? माने सजीवन मूर्ति है। मार्गदर्शन हमेशा सजीवन मिलता है। प्रतिमा को देख करके भी मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और शास्त्र पढ़ के भी नहीं मिल पाता। उल्टा नहीं पकड़ना। यदि तुम ये अर्थ निकालो कि स्वाध्याय नहीं करना और भगवान का दर्शन नहीं करना, तो यू आर टोटली रॉन्ग। क्योंकि ज्યાં જ્યાં जे जे योग्य छे तहाँ समझबो ते, बराबर है। अभी आगे देखो, सजीवन मूर्ति से मार्ग मिलता है। ऐसा उपदेश करते हुए हमने स्वयं अपने आप को बंधन में डाल लिया। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, सजीवन चाहिए सजीवन चाहिए, तो आपको क्या लगता है सजीवन तो आप ही हो। तो आज से आप हमारे गुरु, अब आप हमारा इलाज करो। अब हम बंधन में पड़ गए। बात एकदम सही है। गुरु बिन ज्ञान
कबहु नहीं होवे। बात तो सही है, गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं होता। पक्की बात है, 100%, 100% सत्य है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। क्योंकि गुरु टोकते हैं, गुरु रोकते हैं, गुरु देखते हैं, गुरु प्रेडिक्ट करते हैं। आप गुरु को धोखा नहीं दे सकते। धोखा तो भगवान को भी नहीं दे सकते, लेकिन धोखा खा जाओगे। गुरु के सामने धोखा नहीं खा पाओगे, भगवान के सामने धोखा खा जाओगे। समझ में आया कुछ? क्या मतलब? भगवान के सामने धोखा क्यों खा जाओगे? तुम खा जाओगे, भगवान को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान तो अमर हो गए ये तो सुखी हो गए, उन्हें क्या धोखा दोगे आप? लेकिन तुम अपने आप को चीट कर सकते हो उनके सामने। एक स्टोरी पढ़ी हो आपने? एक स्टोरी कि एक चोर था, चोर, तो उसने किसी साधु के पास एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बिना पूछे कोई चीज़ नहीं लूँगा। ले, चोर ने प्रतिज्ञा क्या करी? चोर ने प्रतिज्ञा क्या करी? बिना पूछे नहीं लूँगा। अब तो बड़ी परेशानी होगी, चोरी करनी और बिना पूछे लेना नहीं, तो चोरी तो खत्म हो गई। तो उसे एक रास्ता निकाला, उसको ककड़ी खानी थी, ककड़ी का। तो पेड़ के पास गया, हे वृक्ष मुझे ककड़ी चाहिए। तो उसने कहा, हे चोर तू ले ले मैंने इस तरह उसने अपने आप को चीट किया। पॉइंट पकड़ा ना? इस तरह उसने अपने आप को चीट किया। ऐसे हम भगवान के सामने भी कह सकते हैं, प्रभु पर वस्तुओं में सुख है, बस एक पत्नी दिलवा दो तो मैं विधान करवाऊं। क्या बोल रहा? क्या बोल रहे तू? भगवान क्या बोल रहे थे? पर में सुख नहीं है, पैसा में सुख नहीं है, पत्नी बच्चों में सुख नहीं है, और ये ककड़ी की चोर की तरह भगवान के सामने आकर, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, घट घट अंतर्यामी, मेरे मन की बात जानते हो, इसके बिना मैं सुखी नहीं रह सकता, बस ये बावली मिल जाए मुझे मिल गई तो बस मैं आपका विधान कराऊंगा, आपको छत्र चढ़ाऊंगा। जो जो बोलता है जी, कैसी बात हो गई? ककड़ी की चोर जैसी बात। तो आप भगवान से चीट हो सकते हो, लेकिन गुरु को चीट नहीं कर सकते आप। गुरु एकदम, क्या कर रहे हो, मर जाओगे। इसीलिए आपको पता है, देव शास्त्र में सबसे कठिन होता है गुरु का सानिध्य। जितना सरल लगता है उतना है नहीं। मैं यदि उसका वर्णन सुनाऊंगा तो आप घबराओगे। यदि आप अनुमति दोगे तो सुनाऊंगा कभी मैंने गुरु का वर्णन, ओरिजिनल गुरु हो, नकली नहीं। नकली तो जेल में है मैं असली गुरु का वर्णन सुनाऊंगा दिगंबर भीतराग मार्ग के अनुसार। असली गुरु का पाना बहुत कठिन होता है। पहले मिलना कठिन, नंबर 1। नंबर 2, पहचानना कठिन होता है। पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप ऊपर से देखते हो। श्रीमद जी को रोग अवस्था थी, रोग अवस्था, तो ऊपर से देखते थे ये कैसा धर्मी पुरुष। तो अज्ञानी नहीं समझ पाते थे वो धर्मात्मा है। उनको तो वो शरीर का ऊपर का रूप दिखाई देता था। यदि टेक्निकल भाषा में कहो तो औदिक भाव को देख करके गुरु को नहीं पहचान पाओगे। समोसरण में भगवान विराजते हैं, 99% लोग नहीं पहचान पाते कि महावीर भगवान है। बिलीव होगा क्यों? क्योंकि महावीर भगवान जो असली महावीर है वो तो आत्मा का नाम है, और जो दिखाई देता है वो पुण्य के उदय की सामग्री है। और फिर जो कुछ दिखाई देता है वो अतिशय समोशरण, लाखों करोड़ों देवता हैं, वो सब होता है, वो सब पुण्य के उदय की चमत्कार है। आप क्या देख कर आए? क्या देख कर आए? अब कितना कठिन काम है वो अदृश्य महावीर को देखना। दृश्य महावीर को देखना मतलब ठगा गए। बहुत कठिन, कठिन कठिन मतलब मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। सजीवन मूर्ति से मार्ग मिलता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने स्वयं अपने आप को बंधन में डाल लिया। मतलब मैं जितना जितना कहूँगा ना तो मैं ही फंसूंगा, मैं ही फंसूंगा। मतलब तो हम कब आ जाएं? सुबह आ जाएं, दोपहर में आ जाएं, आपकी चरण रज मिल जाए, आप हमारे घर में पगला कर दो, हमारी दुकान में और कर दो। काहे के लिए?
काहे के लिए? आप पहचान नहीं पाए? आप पगला काहे के लिए करवा रहे थे? ईमानदारी से बोलो, पगला का क्यों करवा रहे थे आप? जैसे आज श्रीमत जी हाजिर होते तो आप क्या करते? साहब हमारे घर चलो, तो फिर चले गए, फिर क्या करोगे? नहीं, प्रयोजन क्या, पर्पस बोलो, क्या क्यों कराना चाहते? मैं बोलूं, एक बार धोखे से मेरे से करवा लिए पगले लोगों ने, मैंने तो त्याग ही कर दिया, मैं जाता ही नहीं। बहुत गुजरात में थोड़ा इसकी परंपरा ज़्यादा है। राजकोट गया तो राजकोट में तो हर दिन लोग आए, चलो मैंने कहा मेरा त्याग है। तो अब वहाँ तो परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है, बुरी नहीं मानता मैं, अच्छी मानता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाता। तो एक बात धोखे से मेरे हो गई। उनकी दुकान थी, नई दुकान खोली थी उन्होंने, तो 10 लक्षण के लिए मैं उज्जैन गया, तो रेलवे स्टेशन से सीधे वो अपनी दुकान पर ले गए, अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे। तो मैंने सोचा यहाँ उतारा होगा, इसलिए चले गए। हमें थोड़ी मालूम कि इसने मुझे चीट किया है। अब वो मैं उतर गया, उसकी दुकान नई नवेली, उस दिन इनॉग्रेशन होना होगा, तो मेरे से बोला आज आपकी चरण पड़ गई, हमारा बड़ा भाग ऐसे, और आज मेरी दुकान का उद्घाटन है। अब उद्घाटन तो हो ही गया। मैंने अब घाटन और सुनो, अभी वो सुनो, अभी मेरी वो सुनो, क्या कहलाती, बेस्ट विशेष, शुभकामना सुनो, शुभकामना, रियल सुना रहा हूँ आपको। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और फिर अनंत काल में ना खुले, ऐसा बोला मैंने। अब वो बेचारा घबरा गया, एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि कोई सोचते ही नहीं, सब तो ये सोचते कि कोई बढ़िया मंगल मिलेगा, मांगलिक, तुम्हारी दुकान चलती रही। मैं तो नहीं दे सकता ऐसी मांगलिक, आप कहो तो आप सबको भी आशीर्वाद ऐसा ही दे सकता हूँ। फिर उसके बाद किसी ने मेरे से उद्घाटन नहीं करवाया। तो मैंने कहा, तो अब यार 3 दिन तक नहीं बोला मेरे से, देखो प्रवचन में तो सामने ही बैठते थे। तो मैंने तीसरे दिन उसका अर्थ किया कि मैंने, मालूम है तुमको क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि तुम्हारी दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और फिर कभी ना खुले। इसका मतलब तुम साधना इतनी बढ़ा लो कि जंगल जा कर के केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले जाओ, अनंत काल दुकान ना खोले। इतना बड़ा आपको आशीर्वाद दिया था। बोलो भाई, नहीं चाहिए ऐसा? नहीं चाहिए ना? घर उड़ी जाए भाई। देखो कल क्या पढ़ा था अपन ने, पुराने को छोड़े बिना तो छुटकारा ही नहीं। कल एक भाई ने पूछा भी था, तो क्या आप त्याग करने की बात कर रहे हो? मैं त्याग नहीं, अंदर अंदर तुम्हें कैसा लगता है? यदि जाए तो रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। आपको लगता है ऐसा रहे या चला जाए? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु? तो आप रेडी हो यहीं से सीधे चलने? कोई एटीएम तो नहीं करना कुछ? कोई पासबुक, कोई चेकबुक? क्यों कर दिया सब नॉमिनेट? मेरे अंदर में जो भाव आते होते ऐसे हैं कि क्या नॉमिनेशन करना, जो मेरे काम का नहीं वो मेरे बेटे के काम का भी नहीं है। मिल जाए तो क्या, और नहीं मिले तो क्या? आप रियली बताएं ना, सभी लोग, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने पिता का दिया हुआ धन भोगा हो? कोई बता दे मुझे। नहीं समझ में आया? पिताजी का दिया हुआ धन, संस्कार तो भोगा है। जो आज आपकी पर्सनैलिटी है वो तो माँ बाप की दी हुई है, वो तो आप भोगते हो। लेकिन जो धन मिलता है, वसीयत क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वारसा, आपको जो वारसा मिलता है वो उसको कौन भोगता है? जैसे मैं बोलूँ प्रैक्टिकल, सरल प्रैक्टिकल, आपकी सासू बा आपको 50 तोला सोना देके गई, तो बहू को कितना देके जाने वाले हो? 60 तोला। 50 तोला तो वो देना ही है, और 10 तोला और खरीदा होगा आपने,
ड्यूरिंग लाइफ वॉर दे के जाओगे तो आपने कहाँ भोगा? मैं इसलिए कहता हूँ खूब भोगो, दे के मत जाओ, भोगो, लेकिन भोगते नहीं। 50 तोला मिला, लॉक, अरे लॉक तो वो तो सुरक्षित रखा है उससे। अच्छा ये बताओ 50 तोला में अपन पहनते रहे तो 1 तोला घिसेगा, घसारो थी जाए तो अपना क्या ले गया? अपन तो ढंग से पहनो से, लेकिन सही में इतना बैड लक है, पहनते ही नहीं आज। पहनने का रिवाज ही खत्म हो गया। गोल्ड, और अरे गोल्ड की थाली में खाओ, घिसने तो अपना क्या ले जाएगी? अपन तो चले ही जाएंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चांदी की थाली में खाओ, गोल्ड की थाली में खाओ, खाओ, कटोरे बनवा लो सोने के, लॉकर में मत रखो। आज तक लॉकर का रखा हुआ कोई नहीं निकाल पाया, केवल कागज रहता है ऑनलाइन, कागज भी नहीं रहता ऑनलाइन। अपना बस चले तो ऐसे ही करे अपन तो। खैर बोलो, आपको 50 लाख मिले थे पिताजी से, तो आप तो 2 करोड़ करके जा रहे हो, 2 करोड़ के 20 करोड़ करके जा रहे हो, तो अब 2 करोड़ काम होगा। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को धन मत दो, संस्कार दो। सुनो, आपको अच्छा नहीं लगेगा आपका बच्चा मोक्ष में मिले तो, और आपको मोक्ष होए और आपका बच्चा निगोद में मिले, नरक में मिले, आपको अच्छा लगेगा? अपनी अपनी असली वार्ता ये है। आई बात समझ में आ रही? चलो वापस क्या कह रही है। हमने अपने आप को बंधन में डाल लिया है, और जिस उपदेश का लक्ष्य आप हमको ही बना बैठे हैं। देखो जी, बहुत गजब की लाइन है, ये सब पकड़ने लायक बात है। और जिस उपदेश का लक्ष्य आप हमको ही बना बैठे, हमने कहा कि सजीवन मूर्ति से काम होता है, तो तुमसे ये समझने कि हमसे काम होता है। आपने हमारे कोई लक्ष्य कर लिया, अब तुमको लगता है श्रीमद जी का नाम लेने से काम होगा, श्रीमद जी को देखने से काम होगा, श्रीमद जी के चरण रज से काम होगा, श्रीमद जी की भक्ति से काम होगा। ये तुमने गलती कर दी। देखो खुद अपने पत्रांग में ये बात लिख रहे हैं। देखो, आप हमको ही बना बैठे, हम तो समझ में आ रहे, हम तो उस सजीवन मूर्ति के दास हैं। तो ये सजीवन होता है क्या? ये समझा कि श्रीमद जी भी जिन सजीवन मूर्ति के चरणों के दास थे। कल भी एक कोई भाई ने पूछा था कि इनका परम पुरुष कौन था, इनके कोई सदगुरु कौन थे? समझ में आया पॉइंट? श्रीमद जी के सदगुरु कौन थे, जिसके लिए वो सदगुरु नमो नमः बोलते हैं बार बार, और जो अच्छी भाषा बोलते हैं वो कौन के लिए बोलते हैं, उनका कौन था? सुनो, तो उन सबका उत्तर है वो सजीवन मूर्ति आप भी हो, अनादि अनंत जीवित मूर्ति आप ही हो। मैं उसके चरणों का दास, चरण रज हूँ। हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ? अब थोड़ा सा व्यवहार की बात करें, हमारी ऐसी अलौकिक दशा कहाँ जिस दशा में केवल असंगता ही रहती है, असंगता ही रहती है। असंगता समझते हो? संग असंग, समझ गए? संग असंग, असंगता ही रहती है। व्यवहार से कहें तो मुनिराज असंगता। बोलूं, भजन गाऊं? वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके, कोलाहल से दूर स्वानुभव, परम सुधारस घट के। कौन सा रस पीते हैं? परम सुधारस घट के। वेदन समझते ना, फीलिंग। वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, ज्ञान असंग है, ज्ञान किसी के संग नहीं रहता है, ज्ञान असंग है। दर्पण में रसगुल्ले झलकते हैं और दर्पण असंग है, दर्पण मीठा नहीं होता। ऐसे ज्ञान रागी नहीं होता, असंग है। राजेश, तुम गृहस्थ हो कि मुनि हो कि असंग ज्ञान हो? अजी असंग ज्ञान का वेदन हो तो काहे का गृहस्थपना और काहे का मुनि बना? असंग ज्ञान।
वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके। कोलाहल से दूर स्वानुभव, परम सुधा माने अमृत, परम सुधा माने परमामृत। यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण, जन्म जरा मृत्यु का निवारण कर दे, ऐसा परमामृत। भवि दर्शन उपदेश श्रवण से, भव्य जीव भवि दर्शन, जिनके दर्शन करने से, सजीवन मूर्ति के दर्शन करने से, भवि दर्शन उपदेश श्रवण कर, जिनसे शिव पद पावे। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावी। देखो, चाहते तो अपनी तारीफ लिख देते, लेकिन क्या लिख रहे हैं? वो अलौकिक दशा हमारी कहाँ है? क्या लिख रहे हैं? वह अलौकिक दशा हमारी नहीं है। कैसी? जिस दशा में केवल असंगता ही रहती है। हमारा उपाधि योग तो आप प्रत्यक्ष देख सके ऐसा है। हमारा उपाधि योग प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अभी लिखना है, मिलना है, रोग दशा हो गई थोड़ी सी, ये सब दिखाई प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ग्रस्त दशा है, अब घर का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, ये दिखाई दे रही प्रत्यक्ष। मैंने देखो अपनी पूज्यता का निषेध कर रहे, लेकिन वे ये कह रहे सुनो, वो सजीवन मूर्ति के हम भी दासानुदास हैं। वो सजीवन मूर्ति कौन है? सजीवन, एक शब्द और लेना चाहता हूँ, संजीवन। सजीवन और संजीवन। सुनो, जिस आत्मा को जानने पर सम्यक जीवन प्रारंभ हो उसका नाम संजीवन। अभी तो तुम्हारा मुर्दा जीवन है, मृतक क्लेवरबत, ऐसे मृतक लिखा है, मृतक मुर्दा की तरह। फिर से बोलो, वो आत्मा कैसा है? आप कैसे हो? जिसके आश्रय से सम्यक जीवन प्रारंभ हो जाता है, संजीवन है, सजीवन मूर्ति है। आहा, तो हमने दोनों अर्थ कर दिए, क्योंकि जितने साधु हैं, सम्यक दृष्टि हैं, वे भी उस आत्मा के आश्रय से, और अंशित भगवान भी उस आत्मा के आश्रय से हैं। एक अर्थ तो वो हो गया जो पामेलो जीव कहवाए, बराबर। और एक वह है जो तुम हो, तुम्हारे अंदर है, तुम उसे देखा, बराबर। अब आ जाए वापस, अपन फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर 211, नहीं 211 पढ़ना शुरू करें आज। 211 चलिए। सत कुछ दूर नहीं है, क्या लिखा है? सत कुछ दूर नहीं है, परंतु दूर लगता है। दूर लगता है, क्या 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 लिखा है? दूर है, दूर है नहीं, दूर लगता है। अब मैं इसका अर्थ करता हूं, दूर लगता का। पंडित जी अभी देखो, आप सबको कैसे विचार आते हैं, मिलान करके देख लेना, गलत हो तो वापस, मिलान हो जाए तो पकड़ना। पंडित जी आत्मा में कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कितना समय और लगेगा आत्मा में जाने में, ये क्वेश्चन नहीं आते? आत्मा में जाने के लिए कितना समय लगेगा? एक बहुत अच्छी सूक्ति है, बड़ी सुंदर। सम्यक दर्शन कितनी दूर, कि हम अपने से जितनी दूर। नापो भाई, कितने किलोमीटर दूर हो आप अपने से? बोलो रोहन, तुम अपने से कितनी दूर हो? बोलो कितनी दूर हो, नापो। आप अपने से कितनी दूर हो? कैसा गजब प्रश्न है। अरे मैं ही हूं, तो इसका मतलब सम्यक दर्शन दूर नहीं है, मैं ही तो हूं। या अभी भी लगता है, वो क्या लिख रहे हैं? दूर लगता है। ये, और यही जीव का मोह है। मोह समझते हैं आप लोग? बोलते तो बहुत है मोह। मोह क्या चीज़ होती है? तो मैं मोह का खुलासा कर देता हूँ थोड़ी देर, जानने लायक शब्द है। अच्छा, करूँ कि नहीं करूँ? मालूम है तो छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप बोल ही नहीं रहे। एक बार फिर से पूछता हूँ,
यदि बहुमत मिलेगा तो करूँगा, अल्पमत मिलेगा तो नहीं करूँगा। क्योंकि जब पढ़ा हुआ हो उसे बताने से कोई फायदा नहीं। हाँ करूँ, चलो बहुमत है, ठीक है। तो सुनना, यही जीव का मोह है। देखो मोह नहीं समझोगे ना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सत कुछ दूर नहीं है। पिछले 3 पत्रांक मैंने, ये तीसरा पत्रांक है जिसमें सत की चर्चा हो रही है। सत कुछ दूर नहीं है और दूर लगता है ये मोह है। पंडित जी मेरा आत्मा कब मिलेगा? तुम्हारा आत्मा और तुम कौन हो? पंडित जी मेरा आत्मा तो निकल कर चला जाएगा और मैं यहीं जल जाऊंगा। क्या बोल रहे, कुछ होश है कि नशे में हो? क्या कह रहे हो, बोलो क्या कह रहे हो? पंडित जी इतना दुख लगता है, इसकी दशा देख देख कर मैं तो यहीं मर जाऊंगा, मैं तो यहीं चल जाऊंगा, मुझे तो यहीं दबा देंगे, आत्मा निकल जाएगा। और तुम कौन हो? जे मोह है, जैसे मोह है। अब देख लेना, जब जब आप दुखी हो रहे, मैंने मोह से दुखी हो रहे। अरे आपको तो खुश होना चाहिए। एक बताओ, केला देखा है? केला, हरा केला और पीला केला। तो पीला केला देखकर आप खुश होते हो कि दुखी होते हो? बोलो, खुश हो जाते हैं। और पीला हरा केला हो तो खुश नहीं होते। क्यों? 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 भी खाने लायक नहीं, दृष्टांत बराबर। तो अब मैं फिर से कहता हूँ, पीला केला माने ओल्ड एज। नहीं ओल्ड एज नहीं होती। नया नया केला हो तो कच्चा होता है। तो शिशु, क्या कहना चाहिए, किशोर। अब तो हाँ जवान, अरे अब तो ये मैच्योर हो गया। तो आप पीला केला देखकर खुश नहीं हो जाते? ओल्ड एज देख के खुश नहीं होते? नहीं होते, खुश नहीं होते। तो आप क्यों खुश होते पता है? कि छिलका थोड़ी खाना है, हो गया तो हो जाने दो। ओल्ड एज हो गई तो हो जाने दो। छिलके की ओल्ड एज हो गई थोड़ी खाना है मुझे तो अंदर का केला खाना है। ओहो, ऐसे में तो अंदर का आत्मा हूँ, इसकी ओल्ड एज हो जाने दो, हो जाने दो, इसमें क्या दिक्कत है? झुर्री आ गई, आज तो आ जाने दे, अपन तो चले जाएंगे छिलका छोड़ के। अब ये सम्यक दर्शन का मजा है। मैंने ओल्ड एज देखे तो मजा आना चाहिए। चंद्रप्रभ पुराण है, चंद्रप्रभ पुराण, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब इस चंद्रप्रभ भगवान का पूर्व भाव की कहानी है, पूर्व भाव की। तो राजा थे तो उनके पूरे बाल काले थे, पूरे बाल काले। तो काले बालों का वर्णन लिखा उसमें, राजा के काले बालों का वर्णन, बड़ा प्यारा वर्णन। ओहो, राजा की आत्मा इतनी पवित्र थी, अंतर में इतने पवित्र थी कि अंदर बिल्कुल कालापन नहीं बचा, सारा का सारा बाहर निकल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर में इतनी पवित्रता थी, अंदर कालापन बचा नहीं, सब निकल गया। फिर थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ा तो ओल्ड एज हो गई, ओल्ड एज हो गई तो सफ़ेद हो गए। अब सफ़ेद बालों का वर्णन लिखा उन्होंने कि अंदर में इतनी स्वच्छता और धवलता का विस्तार हुआ कि अंदर समाया नहीं तो बाहर निकलने लगा। ऐसा लिखा। अब इसलिए बाहर निकलने लगा। जैसे दूध तपेली में होती है, तपेली क्या बोलते हैं तपेली को, जो भी बोलते हो, तो वो दूध जब उफनता है ना, बॉईल होता है, तो जब अंदर नहीं समाता था, हाँ, अब मेरी स्वच्छता बाहर निकल रही। लेकिन अपने को तो बुरा लगता है, काला करो रे, काला करो। ये तो काला करने की क्या जरूरत? फिर से बोलो, छिलका ओल्ड एज हो गया, हम तो खुश होते हैं क्योंकि अंदर का माल खाने लायक है, ऊपर का छोड़ देने लायक। ऐसे ये ओल्ड एज हो गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं आनंद की चीज़ तो मैं हूं ना। ये मोह नहीं होगा तो ऐसे कर पाओगे। मोह होगा, पूरी दुनिया इस शरीर को लेकर हैरान है, तो वो ओल्ड नहीं होते ना, कोई के दांत नहीं गिरते ना, साइंटिस्ट के दांत नहीं गिरते ना, नहीं मेडिकल वालों के नहीं गिरते ना। मैं देहरादून गया, देहरादून, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा होर्डिंग था, बहुत बड़ा होर्डिंग, 1 घंटे में बाल की गारंटी, ऐसे कुछ है ऐसे, और उसके डॉक्टर का फोटो, वो खुद गंजा,
1 घंटे में बाल उगाने की गारंटी, और डॉक्टर खुद गंजा दीजिए और बहुत बढ़िया रहने दीजिए, क्या चक्कर है। तो फिर मैंने ऐसे कैसे 1 घंटे में कैसे उग जाएंगी? तो बोले वो बिग बनाता है। मैंने 1 घंटे में आपका साइज ले ला करके वो जैसे आपको मॉडल चाहिए कैटलॉग दिखा के आपको कार्टून बना देगा। मैंने वो क्या बना देगा, वो लगा बिग लगा देगा वो। कहने का मतलब समझ में आया? तो फिर डॉक्टर के तो दांत नहीं गिरते ना। बोलो, हार्ट अटैक के डॉक्टर को हार्ट अटैक होता नहीं। तो फिर रोने का क्या बात है? बोलो पंकज, रोज भावना भा सकते हो, बाल सफेद हो जाओ। हे पंडित जी ऐसा नहीं होगा तो सही है, तो पहले ही बोला बिंदा हो जा। मैंने अपन कल रात की भाषा समझे थे, अपन डर डर के मत जियो। इतना बड़ा 3 लोग का नाथ इस बेवकूफ़ बन रहा है इसके चक्कर में। बाल सफ़ेद नहीं हो जाए, सुंदरता चली नहीं जाए, ओल्ड एज हो नहीं जाए, दांत गिर नहीं जाए। और गिरेंगे पक्की बात है, मैं तो कहता हूँ गिर जाओ, हमारा क्या लोगे? बाल सफ़ेद हो जाओ, हमारा क्या लोगे? मैंने इस प्रैक्टिस को करना पड़े, तब हम कहेंगे जो ओल्ड एज होने पर हमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि अंदर के माल का तो कुछ बिगड़ा नहीं। फिर से अभी मोह नहीं समझाया, मोह समझाऊं? थोड़ा थोड़ा भाव आया, थोड़ा थोड़ा भाव मोह। आत्मा को पाना है। क्या बोल रहे हो आप? आत्मा को पाना है? इसलिए मैं कहता हूँ लिख के बात करो। लिखोगे तो कॉपी चेक करूंगा मैं आपकी, तो मैं रेड राउंड लगा दूंगा आपके, तो आपको रेड सर्कल से पता लगेगा ये रॉन्ग है। फिर आप मेरे से पूछो राइट क्या है, राइट लिखो ना आप। एक भाई ने, बहुत साल पहले की बात है, उसने लिखा आहा आत्मा अकसाई है, फिर भी कसाई से परेशान, फिर भी कसाई करता हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आया? एक तरफ क्या लिख रहे हो, मैं अकसाई हूँ, और क्या लिख रहे हैं, मैं कसाई करता हूँ, धिक्कार है। मैंने पूरी कॉपी में उसके ऐसे रेड स्याही से ऐसे कर दिया। इसमें मैंने क्या गलत लिखा? बिल्कुल गलत लिखा। एक तरफ लिख रहा है मैं अकसाई हूँ, और एक तरफ लिख रहा है मैं कसाई करता हूँ। दो बात कैसे हो सकती है? दो बात कैसे हो सकती है? एक तरफ तो आप कह रहे हो दारू की बोतल नहीं है, और कह रहे दारू निकलती है, कैसे हो गया? नहीं समझ में आया? ऐसे कैसे हो गया? सुन, मैं अकसाई था, हूँ और रहूँगा, और जब तक स्वभाव को नहीं जानता हूँ तब नैमित्तिक भाव से कसाय होती है। कसाय होना अलग बात है, और कसाय करना अलग बात है। क्या बोल के जल्दी से? कसाय होना अलग बात है, और कसाय करना अलग बात है। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों में कसाय कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 करते हो कि होती है? तब मैंने तो ये पूछा था कौन कौन करता है। नहीं तो फिर तुमने हाथ क्यों खड़ा किया? चलो फिर से टेस्ट। अब फिर से 10 नंबर का टेस्ट बेकार हो गया। अब फिर से टेस्ट लेंगे। बताओ आप में से रोटी कौन कौन जलाता है? कौन कौन जलाता है रोटी? अभी बहनों का मामला है, आपका मामला नहीं। बोलो रोटी कौन कौन जलाता है? बोलो हाँ पाड़ो ना। अब अच्छा नहीं जलती कोई से? गारंटी है एक भी रोटी नहीं जलेगी? तो अब आगे की नहीं, तो रोटी जलती है, जलाते हैं नहीं। ऐसी आत्मा कसाय करती नहीं है, होती है। अकसाय स्वभाव को नहीं जानता, अपनी प्रभुता को नहीं जानता, अपने गायक को नहीं जानता, इसलिए होती है। रोहन, तुम किसी और के घर में घुस जाते हो? कभी नहीं घुस जाते। कभी कभी आप ऑटोमेटिक घुस जाते हो कि जानबूझ के घुस जाते हो कि भूल से घुस जाते हो? बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब हो जाता है, अब लोग खबर नहीं पड़ती, कभी भूल से घुस जाए। कभी बोलो एक जैसी 2 कार हो, एक तुम्हारी एक दूसरे की, एक जैसी, सेम कलर सेम कंपनी, तो गलती से नहीं हो जाता कभी कभी? अपनी चाबी दूसरी कार में घुसाने लगती है। फिर वो आते मिस्टर हमारी कार है, हमारी है, तुम्हारी कब से हो गई? थोड़ा झगड़ा हुआ, फिर कार का नंबर देगा, सॉरी सर,
तो गलती से तो हो सकता है, लेकिन जानबूझ के कोई करता है क्या? रियली बताना, आप में से कौन कौन चाहता है हायर टेम्परामेंट हो, मैं बहुत गुस्सा करूं, बहुत तूफान करूं? कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन प्रभु को भूलकर, न्याय को भूलकर होता तो है। होना अलग बात है और करना, इनका प्रश्न पूरा हो गया। अब तुम्हारा प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कौन कौन घाटा करता है? बोलो, कौन कौन लॉस करता है? बोलो बोलो, लॉस करते हो? कभी लॉस नहीं हुआ? हाँ लॉस हुआ है, लेकिन लॉस करते नहीं। ऐसे आत्मा क्रोध करता नहीं है, होता है। पॉइंट पकड़ में आए? मजा आई? इसीलिए तो आगे बुलाया था। चलो अभी आगे चल। सब कुछ दूर नहीं है, दूर लगता है। लगता है मैंने कैसे दूर लगता है? पॉइंट बदल के बताया मैंने, अभी 2-3-4 पॉइंट बता दिए बीच बीच में। ये लगता है कि आत्मा तो चला जाएगा, मैं रह जाऊंगा। तुम कौन हो फिर? तुम हो कौन? पंडित जी मैं सुंदर नहीं लगता, मेरे दांत सुंदर नहीं लगते, मेरे फिगर अच्छे नहीं लगते, इनसिक्योर फील होता है। ले, टोटली सिक्योर्ड आत्मा और 24 घंटे दुखी, काहे से? इनसिक्योर फील होता है, इनसिक्योर। तो फिर क्या करूं? LIC की एजेंसी करा दूं? क्या करा? इंश्योरेंस पॉलिसी करा दूं? 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। ऐसा कोई ढोर होगा जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी लेगा? लेकिन खुद सिक्योर हो रहे तुम्हारे चक्कर में। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारे को इनसिक्योरिटी का डर निकालने के नाम पर भी सिक्योर हो रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा कुछ? पॉलिसी वाले नहीं विश्वास हो तो उनकी बैलेंस शीट देख लो। ऐसे एक नहीं, ऐसे लिखोगे तो आपको बहुत मिलेंगे आपको। जिसका नाम मोह है, बिल्कुल आपकी भाषा में समझा रहा हूँ मैं। मोह की परिभाषा नहीं बताई अभी तक मैंने, इतनी देर में मोह की परिभाषा नहीं बताई। मोह की परिभाषा सुनाऊंगा, सुना दूँ मोह की परिभाषा, क्योंकि वो फार्मूला है, जिंदगी भर घटाओगे आप। मोह की परिभाषा है, 2 भेद है उसके। 2 भेद में एक का नाम दर्शन मोह, एक का नाम चारित्र मोह। अभी दर्शन मोह क्या होता है ये समझो। श्रद्धा की विपरीतता, फीलिंग की विपरीतता, श्रद्धा, विश्वास, फीलिंग, प्रतीति, इसकी जो विपरीतता है ये दर्शन मोह है। मैं बताऊंगा अभी, पहले परिभाषा समझो। और चारित्र मोह कहलाता है श्रद्धा सच्ची होने पर भी, श्रद्धा सच्ची होने पर भी, अभी ये सही नहीं थी, पहले नंबर पे ये सही नहीं थी, लेकिन ये सही होने पर भी इसके विरुद्ध विचार आते हैं, वो चारित्र मोह। कौन कौन याद होगी? फिर से बोलो। श्रद्धा के विरुद्ध होना, वस्तु के विरुद्ध श्रद्धा, वस्तु के विरुद्ध श्रद्धा ये दर्शन मोह, और वस्तु के अनुकूल श्रद्धा होने पर भी श्रद्धा के विरुद्ध भाव होना ये चारित्र मोह। याद हुआ? कौन बोलेगा बेटे? बोलोगे? आवाज राजेश बोलो। ये दर्शन मोह है। सही श्रद्धा होने पर भी, अनुकूल श्रद्धा होने पर भी श्रद्धा के विरुद्ध भाव आना ये चारित्र मोह। ये कमजोर है, ये जबरदस्त है। ये तो आते हैं, इसमें कोई डर नहीं है। कैसे आते हो बताऊंगा अभी यार। ये परिभाषा याद हुई सबको? परिभाषा याद हुई सबको? वस्तु के विरुद्ध श्रद्धा, इसका नाम दर्शन मोह है। और वस्तु के अनुकूल श्रद्धा होने पर भी श्रद्धा के विरुद्ध, वो चारित्र मोह। जैसे वो दृष्टांत दूं, देना पड़ेगा दृष्टांत। सबके चेहरे बता रहे हैं कि दृष्टांत चाहिए। देखो दृष्टांत देता। मैं अभी आपके घर में ठहरा हूँ, दिलीप भाई आपके घर ठहरा, आपका ही वो फ्लैट कि और किसी का है? नहीं, डरने कोई बात नहीं, आपका ही है ना, जो भी हो डरो मत, किसी का भी सही, आपका ही। अभी इस घर को आप क्या बोलोगे? पंडित जी आपका फ्लैट, यही बोलोगे? आपका फ्लैट। मैं भी अभी आपको मिल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मेरे फ्लैट पे आ जाना, यही बोलूँगा। तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बोलूँगा मैं। आप भी बोलोगे भाई अब आप जाओ, मेरे को अब आराम करना है, मेरा फ्लैट खाली करो, अभी जाइए यार, बोलूँगा। इसमें आपको भी डर नहीं लग रहा है, मुझे भी डर नहीं लग रहा है। लेकिन मान के चलो मैं, आपने कहा आपका, तो मैं जी बढ़िया 4 करोड़ रुपए का माल अपना, ये तो बढ़िया। आप नहीं बोला, मैंने तो बोला नहीं, आप नहीं बोला आपका फ्लैट। पंडित जी आप तो राजी राजी
जब तक रहना रहो, आप तो ऐसे ही बोलोगे, जब तक रहना रहो आपका ही है। अब मैं रह जाऊं तो क्या होगा रोहन? बोलो बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? सरल दशा से माने अपना मानना ये दर्शन मोह, और अपना नहीं मानने पर भी अपना कहना, अपना विचारना, साफ सफाई मेंटेन करना, ये चारित्र्य मोह। अब तो समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल। और दृष्टांत चाहिए? बहुत दृष्टांत आते हैं मेरे को लंबे चौड़े इसके, लेकिन मैं शॉर्ट में करना चाहता हूँ। दो लड़के हैं, दो लड़के, दोनों सिगरेट पी रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि दोनों में से सिगरेट किसकी छूटेगी, ये आपको फाइनल करना है। दो लड़के, दोनों एक जैसे सुंदर हैं, एक जैसे सिगरेट पी रहे हैं, एक ही कंपनी की, एक ही ब्रांड पी रहे हैं, ठीक? समझ में आ रहा है? पी रहे हैं, अच्छा ठीक। अभी एक को सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता, ये इसको सिगरेट पीना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पी रहा है। चारित्र्य मोह वाले को सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पी रहा है, और इसको पीना अच्छा लग रहा है और पी भी रहा है। अब बोलो जल्दी, किसकी सिगरेट छूटेगी? पॉइंट पकड़ में नहीं? क्यों? ये पीते पीते भी इसको बुरी लग रही है, यार कब छूटेगी, क्या मुंह पे लग गई, क्यों इसके चक्कर में पड़ गया, क्यों मैंने कुसंगति कर ली, ये छूट भी नहीं रही, इसके मारे तलब के मारे परेशान हूँ। तो ये जो अंदर अंदर चल रहा है ना, इसका मतलब इसकी छूटने वाली है। और ये तो पी भी रहा है और मज़ा भी मान रहा है। ऐसे ही घर में रह रहे हैं, लेकिन घर में रहना नहीं चाहते, घर में सुख दिखाई नहीं देता, संयोग में सुख दिखाई नहीं देता, रह रहे हैं और कितने पंक्चुअली रह रहे हैं। जैसे मैं इनके फ्लैट में रह रहा हूँ तो बाकायदा झाड़ रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, लाइट फालतू नहीं जला रहा हूँ, पानी वेस्टेज नहीं कर रहा हूँ, एक पूरा काम मेंटेन कर रहा हूँ, बिल्कुल अपने घर की तरह। तो अभी ये घर मेरे से छूटेगा, बराबर है। और अब इसकी क्या हालत है? इसको सिगरेट पीना अच्छा लग रहा है, इसलिए इसको निंदा गरहा नहीं हो रही। ये घर में रह रहा है, मस्त रह रहा है। सुनो, जब तक ये मस्त रह रहा है अनंत काल तक रहेगा यार। अब सोचो, दर्शन मोह अच्छा है कि चारित्र्य मोह अच्छा है? दोनों की तुलना में तो चारित्र्य मोह को आचार्य कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है? जली हुई रस्सी के समान, जली जेवरी वत। कोई दम नहीं है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है दर्शन मोहिनी की। अपूर्व अवसर इसकी विस्तार से चर्चा है थोड़ी। आइए वापस तो अब तो आगे दर्शन मोह चारित्र्य मोह। घर में रहते हुए भी जिसका मन नहीं लगता, शरीर में रहते हुए भी जिसका मन नहीं लगता, रहता तो है लेकिन मन नहीं लगता। दृष्टांत दूं रोहन? आज तुम आगे बैठ गए तो तुम्हें देख के देता हूँ, है ना? रोहन नाम है ना? वेरी गुड, डरना नहीं। अच्छे बैठ जाओ, कोई तकलीफ? कुर्सी दूँ? कोई? अच्छा, तुम जवान लोग तो ऐसे बैठना चाहिए, बिल्कुल वीर रस, ठीक? अभी रेडी रहो, डर नहीं है। रसगुल्ला कैसा लगता है? हैं? नहीं गम तो है कि नहीं? भावे कि नहीं भावे? भावे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अब सपोज तुम जॉब कर रहे हो और तुम्हारा बॉस मोमोडन, उसकी लड़की की शादी, दिकरी की शादी, उसके यहाँ रसगुल्ला बनाया उसने, तो तुमको कैसा लगता है? बोलो भाई। अभी बगल में मटन रखा है, बगल में चिकन रखा है, आमलेट रखा है, और वहीं रसगुल्ले का बाउल रखा है, तुमको कैसा लगता है? अब वो आया, जैन साहब मैं जानता हूँ आप जैन हो, लेकिन रसगुल्ला तो वेजिटेबल है, मैंने वेज और स्वीट है, और हमने टच भी नहीं किया। हमारे जो बॉस थे, मेरे बॉस थे, वो MI खान थे, MI खान कॉलेज में। मेरे साथ जब जॉब मिली ना मुझे जॉब, तो नाम था हमीदिया कॉलेज। तो नाम सुनते से ही पहले नंबर में कुछ लगता है, हमीदिया। फिर हमारी यूनिवर्सिटी का नाम था बरकतुल्लाह। दूसरा, और फिर जब बॉस मिले तो MI खान। जैसे मैंने जॉब ज्वाइन की तो उन्होंने हाथ मिलाया। अब ये तीन चीज़ें एक साथ टकराई, हैट्रिक।
तो एकदम दिमाग में आया कि यार यदि आज अपन इनके साथ खा पी लिया तो ज़िंदगी भर की तकलीफ होगी। मैंने उसी क्षण 21 साल की उम्र में, पानी तो वैसे भी नहीं पीता था बाजार का, लेकिन उस दिन त्याग ही कर दिया, त्याग ही कर दिया कि नहीं अब मैं, तो जैसे वो बोला पार्टी दो, मुझे चलो। तो जब वो गए रेस्टोरेंट में तो बोले जैन साहब आप क्या लेंगे? तो मेरा पहला वाक्य था आई एम जैन और मैं अनछना पानी नहीं पीता। हाँ ओके ओके, सबको लगता है हाँ जैन लोग तो छान के पीते। तो उस समय तो उनको समझ में नहीं आई जैन ने क्या कहा, उन्हें यही समझ में आया कि इसे पूरी लाइफ का इंश्योरेंस करा लिया। मैंने तो इसलिए बोला था, तो मैंने बोला नहीं मैं जैन हूँ, पानी छान के पीते हैं हम लोग। तो फिर बोले जैन साहब आप दूध ले लो, मावा ले लो, नमकीन में तो पानी नहीं है। अब वो तो बेचारे इतनी सोच सकती। तो मैंने कहा नहीं, सब में पानी का इस्तेमाल है। उस दिन के बाद पूरी लाइफ की सुरक्षा हुई मेरी, कोई पानी खत्म हो गया। आई बात समझ में आई? ये मैंने दृष्टांत कहाँ से दे दिया था, मैं भूल गया, काय के लिए कह रहा था मैं। हाँ वो तो बोलो रसगुल्ला था ना तुम्हारा, उसके चक्कर में इतनी दूर आ गया भाई। तो मैंने कहा अब बोलो वो बॉस ऐसा, तो वो मेरे से कहते थे ये हमने छुआ नहीं है, ऐसा मेरे से कहते थे बॉस ये छुआ नहीं है। उनके घर हम जाते थे तो वो क्या करते थे कि अब सड़क पर जाते थे, एक लकड़ी की बास्केट, लकड़ी की क्या कहलाती है वो बास्केट, उसको लेकर के जाते थे और केला वाले से केला रखते थे उसमें, केले वाले से केले लेके उसमें रखते थे और खुद छूते नहीं थे। और ऐसी ऐसी बास्केट लाके मेरे सामने रखते थे, जैन साहब मैंने छुआ नहीं है आप ले लीजिए। तो मैं उनमें से 2 केले ले लेता था, लेकिन रसगुल्ला नहीं खाया मैंने। अब तुम बोलो तुम्हें रसगुल्ला अच्छा लगता है ना, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? अब लेकिन वो तुम्हारा बॉस आ जाए हमने छुआ भी नहीं आप खाइए, जैन साहब इसको तो आपको खाना पड़ेगा। यदि आप खाओगे भी, क्योंकि उन्होंने टच नहीं किया, अलग से बना हुआ रखा है, आप खाएंगे भी तो भी आपको कैसा लग रहा है अंदर खाते खाते भी। समझ गए दृष्टांत भाई? ऐसे यहाँ पर है सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी भोगता हुआ भी नहीं भोगता, सम्यक ज्ञानी शादी करता हुआ भी नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं खाता, चलता हुआ भी नहीं चलता। ये चारित मोह की दशा है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? और अंतिम दृष्टांत दे दो, अंतिम दृष्टांत मोह काय का दृष्टांत दे रहा हूँ। मोह के कितने डॉटर है? 2। मोह की 2 डॉटर है। अभी आगे चलो दृष्टांत देता हूँ। रोहन तुम किसी का मर्डर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कह रहा हूँ करो, तो गवर्नमेंट या पब्लिक पुलिस जो भी होगी, कोर्ट होगी, वो किसको पनिश करेगी, तेरे को कि मेरे को? क्यों आपको क्यों करेगी? मैंने करवाया है ना, किया तो है, लेकिन आपको पता है करवाने वाला बड़ा होता है। जो लादेन था ना, लादेन नाम सुना है? लादेन कभी अमेरिका गया है? नहीं। उसने अटैक किया था? नहीं। करवाया था ना? तो अमेरिका वालों ने किसको मारा था? लादेन को। वो जो करने वाले थे उनको वो तो बेचारे बहुत हल्के होते हैं। पॉइंट पकड़ना, चूँकि आप इंटेंशनली नहीं जुड़े हो इसलिए आप निरपराधी हो, और जो इंटेंशन रखता है वो अपराधी है। सुनो, ये इंटेंशन है और ये इंटेंशन रहित है। प्रवृत्ति यहाँ होती है लेकिन बंद 99% नहीं होता, और इंटेंशन वाला नहीं करे तो भी 100% बंद होता है। दर्शन मोह और दर्शन मोह में कितना % बंद होता है? 100। और इधर कितना होता है? 1%। डिफरेंस समझ में आया? अब दोनों में से कौन अच्छा है? बेटर देन की बात कर रहा हूँ। बेटर देन कौन है? अब आपको समझ में आ रहा है कुछ? आपको 1% कर्म बांधना आज से कि 100%? जल्दी बोलो। नहीं सोचो आप, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ बहुत बड़ी। जल्दी बोलो, 1% बांधना कि 100 हैं? 1% बंधेगा तो अभी मोक्ष तो होना नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट तो जा नहीं रही, आपको चेंज करके जाना पड़ेगा, अभी तो नहीं जा सकते आप। तो 1% की 100 बोलो जल्दी। रियली स्वामी बोलूँ? भव्य बोलूँ? नींद आ रही किसी को? नहीं आती जी? बढ़िया है। जैसे ही आपको नींद आए तो मुझे बता देना, मैं बंद कर दूँ। नहीं मजाक में नहीं लेना, मैं रियली कहता हूँ 99% बंद नहीं होगा।
कैसे नहीं होगा, उसका कारण है। अभी मैंने कहा था जो पीता भी है लेकिन अंदर में सोच निंदा गढ़ा करता है, क्रिटिसाइज सेल्फ, अपने आप की क्रिटिसाइज करता है अपने आप की, आई एम नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड, आई एम नॉट करेक्ट। ये जो उसकी फीलिंग है ना, ये उसको 99% बंद से बचा देती है। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, आ मैंने सोचतू नहीं हूँ, भगवान आत्मा छूँ, आ मैंने सोचतू नहीं। अरे ये क्या छूँ, समझ में आया? जब इतना उसको लगता है तो 99% बंद नहीं होता है। बोलो सरल है कि कठिन है? मार्ग सरल है, लेकिन सुनते रहोगे तो प्राप्ति दुर्लभ है, प्राप्ति दुर्लभ है, सुनते रहो तो। बोलो पंडित जी फिर तो ऐसे हम झूठ बोलने लगेंगे कि तू झूठ बोल, चल ड्रामा कर, एक्टिंग कर, कोई बात नहीं, एक्टिंग कर, थोड़ी दिन एक्टिंग करोगे ना बाद में सही हो जाएगा। जैसे बच्चे नहीं होते हैं, ए फॉर एप्पल कैसे लिखते हैं, ड्रामा करते हो, क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं। करो आप रिपीटेशन करो। तमें परमात्मा छो के नहीं, जल्दी बोलो, तमें सत छो के नहीं, सत प्राप्ति नो उपाय सरल छे कि दुर्गम छे? सरल छे, तो इतना नक्की रखो। अब आपको क्या इतना ही तो करना है, आ हूँ नहीं, आ हूँ नहीं, खत्म, जोड़े जाओ। बोलो मोक्ष जाना है कि व्यापार करना है? बोलो। अरे बड़ा मजा है। मैं पूछूं आप नाराज तो नहीं होगे? आप में से कितने कपल हैं जो यहाँ पर हैं, दोनों की रुचि है? हाथ खड़े करें तो मुझे मज़ा आ जाएगा। 1 कपल, 2 कपल, 4 कपल, 6, 8, 10, मैंने इधर उधर 2 ही है ना, तो ठीक है, मैंने डबल हेड नहीं की। तो आपके लिए गॉड गिफ्ट, यानी अच्छी गुड गिफ्ट, गॉड नहीं गुड गिफ्ट दे दूँ। जब भी कच कच करो ना, तेरे मोक्ष जाने की क्रोध करना है, बोल। जब भी झगड़ा हो, जब भी कोई बात हो, जब भी कोई तकलीफ हो, जब भी तुझे ये करना है, ये करना है, बोल। मजा नहीं आई? इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, बस मजा है। 99% कर्म बंद नहीं होगा। एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को अवेयर करो, अवेयर, रेडी। क्या कर रहे तुम? जैसे 2 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ना, 2 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं साथ साथ बैठ करके, तो एक धींगा मस्ती करे, वीडियो गेम खेलने लगे, तो ये क्या कर रहे हो, कल मैथ का पेपर है और तुम्हारा मैथ कमज़ोर है, पढ़ने में उपयोग लाओ, नहीं समझ में आता लाओ मैं बताऊँ। तो एक दूसरे हेल्प करते कि नहीं करते? बोलो, वो उसको जरा इधर उधर हो तो अवेयर करते कि नहीं करते? ऐसे ही पति पत्नी मने, बोलो दोनों एक दूसरे को अवेयर करो। क्या कर रहे हो तुम? इसके लिए हो। सच्ची घटना सुनाऊँ आपको, इंदौर की। इंदौर में सर सेठ हुकमचंद, नाम सुना? सर सेठ हुकमचंद, बहुत बड़ा नाम था, है अभी भी, सर सेठ हुकमचंद, बहुत बड़ा। तो उनका पहला, मैंने इंडिया में पहली स्टील फैक्ट्री उन्होंने लगाई कलकत्ता में, तो रहते यहाँ थे, और कलकत्ता में पहली फैक्ट्री। तो उनकी 7 फैक्ट्री लगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 7 मिल, बहुत सारी मिल खुल गई उनकी। फिर 8वीं फैक्ट्री खोलने का नंबर आया, 8वीं फैक्ट्री खोलने का नंबर आया तो उनकी जो पत्नी थी कंचन देवी, कंचन बाई थी, वो बहुत, मैंने एक बार भी मुस्कुरा के नहीं देखा उन्होंने पति को, कभी स्माइल पास नहीं की। वो हमेशा कहती थी नरक 7 होते हैं। हर बार ऐसे बोलती थी नरक 7 होती हैं, 8वां नरक नहीं होता। तुम कहाँ जाना चाहते थे, बता। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गए कपल? समझ गए कपल लोग? 8वां नरक नहीं होता, तुम नहीं वो जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? बिल्कुल पक्का। और गोपाल दास जी बरैया जी पधारे उनके यहाँ, तो कंचन देवी ने उनकी शिकायत करी कि इन्हें समझाओ, पंडित जी इनको समझाओ, 8वां नरक नहीं होता, ये क्यों खोल रहे? आखिरकार सर सेठ हुकमचंद जी ने नहीं खोली, बंद कर दी, फिर नहीं बढ़ाया उन्होंने, कोई बिजनेस नहीं बढ़ाया। मतलब लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा, इसके लिए अपने यहाँ कितना अच्छा शब्द दिया, सहधर्मिणी। सहधर्मिणी, सह का क्या मतलब होता है? साथ साथ, काय में? धर्म में। सहकर्मिणी नहीं,
सह नरकणी नहीं, नरकणी समझ गए? पति पत्नी काय में साथ देते हैं? धर्म में, इसलिए सह धर्मिणी का नाम बहुत अच्छे अच्छे। ये अभी तो नाम ही बदल दी। अभी तो मुझे ऐसा लग रही थी 10 साल बाद 25 साल बाद मेरा जन्म हो जाए बम्बई में तो मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आए। मैंने अभी मैं रास्ते में देख रहा था, हर स्लाइस में सेहत। अब स्लाइस क्या होता है? मैंने तो खाई नहीं। स्लाइस क्या होता है? रास्ते में लिखा था एक विज्ञापन पे, हर स्लाइस में सेहत। तो स्लाइस क्या होता है पता नहीं, बाद में बता देना मुझे। मैंने क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या, मतलब वो हिंदी गायब, गुजराती गायब, सभी गायब हो गए। मूल भाषा संभालना भैया। फिर से, सत कुछ दूर नहीं है परंतु दूर लगता है। लगता है, ये लगना ही मोह है। लिखा है देखो, और यही जीव का मोह है। फिर से बोलूं, आपको भगवान बनना है, यही मोह है। नहीं बेटे, मेहनत करनी पड़ेगी। अब इंफॉर्मेटिव तो है, इंफॉर्मेटिव तो है, लेकिन आपको फीलिंग के लेवल पे लाना पड़ेगा। होना नहीं मैं हूँ सदा भगवान स्वरूपी। अब ऐसी लाइन तब निकलेगी आपको। होना नहीं है, होना नहीं है। आया समझ में आया? ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं, कन्फर्म मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है मैंने। झांसी की रानी पढ़ाई कर रही थी स्कूल में। झांसी की रानी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और अंग्रेजों का समय था। तो इंग्लिश इंस्पेक्टर आया, टीचर को देखने के लिए आते हैं स्कूल में, इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। तो आए तो उन्होंने एक वाक्य लिखने के लिए बोला, मैं बहादुर बनूंगी। अब बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनको ऐसा बोला, मैं बहादुर बनूंगी। तो झांसी की रानी ने नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो पहले तो टीचर, उसका जो टीचर वहाँ लोकल टीचर था, वो तो इंस्पेक्टर था, तो लिख, तू तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, लिख क्यों नहीं रही, लिख। तो उस बच्ची ने कहा कि सर ये सेंटेंस गलत है। तो वो इंस्पेक्टर आया वहाँ, इंस्पेक्टर टीचर को डांटने लगा, तुम नकल करा रहे हो, नकल करा रहे हो, क्या बात है? सर आप बोल रहे हो ना वो सेंटेंस, ये कह रही कि गलत है। गलत? अब इंस्पेक्टर पूछे क्या गलत है इसमें? तब उसने कहा, सर मैं बहादुर बनूंगी नहीं, बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ। मज़ा आ गया। मतलब इतनी छोटी बच्ची स्कूल लाइफ में यदि इतना चेंज करती है, गुड। ऐसे हमें आपसे चाहिए। जब आप पढ़ो ना मुझे भगवान बनना है, आपको खटकनी चाहिए बात, भगवान बनना है, बनना है, बनना है, हूँ। ये मोह का अभाव हो गया, ये मोह का अभाव हो गया। ठीक है, अभी शरीर है इसलिए शरीर की प्रोसेस चलती रहेगी, खाना पीना। आत्मा की नहीं, खाने पीने की प्रोसेस कहाँ चलेगी? आत्मा में कि शरीर में? अब मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, बस मस्त। यहाँ की मस्ती बढ़ती जाएगी, एक घटता चला जाएगा, एक दिन मोक्ष हो जाएगा। मार्ग इतना सरल है, मार्ग इतना सरल है, मार्ग सरल है। चलो, मैं भगवान हूँ, बनना। और दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ। अभी भूख तो नहीं लग रही आप लोग? गांठिया खा के आए कि नहीं आई? तो ठीक है भाई, गांठिया से भूख नहीं लगती ना, इसलिए। चलो देखो भाई, दृष्टांत देता हूँ। एक कपल था, कपल। एक दिन एक्सीडेंट हुआ तो हस्बैंड का ब्रेन मेमोरी लॉस हो गई, मेमोरी लॉस हो गई। तो ठीक है, तो उसकी सबसे ज़्यादा सेवा कौन करेगी? उसकी वाइफ। तो उसकी वाइफ उसके पास रह करके बड़े प्रेम से सेवा करे। तो वो ठीक होने लगा, ठीक होने लगा। तो उसको ये नहीं पता था कि ये मेरी पत्नी है। ठीक तो हो रहा था, लेकिन ये पत्नी ये पता नहीं था, उसको मेमोरी लॉस थी। तो उसने बुलाया, सिस्टर कम ऑन।
क्या बोल रहा है अपनी मिसेज को? सिस्टर। तो सिस्टर को कितना अच्छा लगेगा बोलो? अरे बोलो। तो रोने लगी। तो उसको क्या लगा, शायद मैंने इसके साथ जेंटली बात नहीं की, इसलिए इसको कुछ बुरा लग रहा है। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, मैं पैर छूता हूँ आपके, आगे से नहीं बोलूँगा। तो और रोने लगी। बस इतने अच्छे से बात करने पर रोना चाहिए? तो जब रोने लगे तो फिर वो डॉक्टर आए। क्या बात है, रो क्यों रही? समझ गए पूरा? थोड़े दिन बाद फिर उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको डील करके फिर एक दिन उसे कहा, मैं एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ आपके सामने, क्या मेरे से शादी करोगी? समझ गए? तो पत्नी कितनी खुश होगी बोलो रोहन? अब वो सिर पीटने लगी, सिर पीटने लगी, रोने लगी। तो फिर डॉक्टर आया, क्यों, क्या हुआ? सर ये मेरे से शादी करना है। तो तू खुश होके कह दे ना, हाँ तू तो पत्नी है, पॉइंट पकड़ो, तू तो पत्नी है, बोल दे ना, गलत क्या बात है, रोने की क्या बात है? कोई और आदमी ने थोड़ी प्रपोजल रखा है, तेरे हस्बैंड ने रखा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? कि यही तो अखर रहा है कि मेरे से शादी करना चाहता जबकि ऑलरेडी हम मैरिड हैं। पॉइंट पकड़ो मोह का। चलो अब अपन पिक्चर बदल देते हैं, 2.5 घंटे हो गए, मैंने पिक्चर का एंड तो पिक्चर का एंड हुआ वो सुनो आप। तो एक दिन वो टोटली स्वस्थ हो जाएगा, मेमोरी लॉस खत्म हो गई, आ गई मतलब सारी। तो अब वो उसने बोल गए, पप्पू की बाई, भारत का कल्चर ऐसे ही है, पप्पू की बाई। वो एकदम सुन के खुश हो गई, पप्पू की बाई, एकदम सुन के खुश हो गई। अब इनकी मेमोरी आ गई, खुश हो गई। क्यों? जब वो प्रेम दर्शा रहा था, प्रपोजल दे रहा था, वो अच्छा क्षण था। ये चिल्ला के बोल रहा है, पप्पू की भाई क्या कर रही है वहाँ, इधर आ, पानी ला जल्दी। बोलो दोनों में से प्रेम का प्रपोजल अच्छा है या ये प्रपोजल ज़्यादा अच्छा है? बोलो भाई, सोचो जरा, सोचो। तो वो एकदम खुश हो गई, खुश खुश एकदम पास में आई। फिर उसको एकदम दिमाग में आया कि इनको टेस्ट करना चाहिए, इनको टेस्ट करना चाहिए, इनकी मेमोरी आई कि नहीं आई। तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए, जैसे स्टाइल होती है ना, वैसे मुस्कुरा के कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका प्रपोजल मुझे मंजूर है, अपन मैरिज करेंगे, ऐसा उसने कहा। अब किसने कहा? अब वाइफ ने कहा। तो हस्बैंड क्या बोलेगा? यदि मेमोरी आ गई हो तो क्या बोले, है शादी करेगी, बढ़िया ही शादी करने वाली, कितनी बार शादी करेगी? अब एकदम खुश हो गई। देखो अब प्रेम से नहीं बोल रहे हो, अब एकदम खुश हो गई, इनका दिमाग ठीक हो गया। तो अभी मेरा तो दृष्टांत था ये, अब यहाँ कहना है तो मुझे भगवान बनना है, मेमोरी लॉस। जिस दिन कोई ये कहे तुम्हें भगवान बनना है, जब जिनवाणी कहे तुम्हें भगवान बनना है, विद्वान बोले तुम्हें भगवान बनना है, जब दुनिया कहे तुम्हें भगवान बनना है, भगवान क्यों बनना, मैं तो भगवान हूँ। जिस दिन अंदर से फीलिंग हो जाएगी बस मजा आ जाएगा, समझ लेना मोह चला गया। दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जो, कैसा बोध होगा वो, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। चलो सत कुछ दूर नहीं है, परंतु दूर लगता है। दूर लगने के बहुत सारे अर्थ हो गए, बहुत सारे अर्थ हैं, आप लिखना और भी बहुत बनेंगे अर्थ। आप इतने दूरों की बात क्यों करते हो? दूर का मतलब समझते हो? दूर लगने का मतलब, अब बहुत सारे अर्थ बता दिए और बता रहा हूँ। दूर लगने का मतलब अब ऐसे नहीं बता पाऊंगा, दृष्टांत दूंगा मैं, दृष्टांत दूंगा। दूर लगने का मतलब का दृष्टांत आपको पता है, औपचारिक रिश्ते दूर होते हैं और अनौपचारिक रिश्ते पास के होते हैं। तो जो जितना पास होता है ना, सुनना ध्यान से, जो जितना पास होता है ना उतना अनौपचारिक होता है। तुम आत्मा को ऐसे बोलते हो, अरे आत्मा कितनी बढ़िया है,
वो हो आत्मा तो परमात्मा है, ये दूरी है। आप आत्मा को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो, इतना आउटस्टैंडिंग क्यों मान रहे हो, इतना एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो आप? जैसे एक दृष्टांत दो, कोई पति पत्नी हो, अब पति पत्नी हो और पत्नी बात बात में बिल्कुल फॉर्मेलिटी करे, आप क्या खाएंगी, तो कैसा लगता है बोलो? अच्छा आप नहीं खाना चाहते, ओके जाओ सो जाओ। तो कितना बुरा लगेगा पति पत्नी ऐसे बोले तो? बोले आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं, मैंने ऐसा बोले तो कितना बुरा लगता है। अब से ना सब लोग ट्रेनिंग ले लेना, सभी से कह रहे हैं, बस इतना से सीखना बंद कैसे करना है इसको, फ्लाइट मोड पे कैसे डालना है, अपने नाती पोतों से ट्रेनिंग ले लेना। चलो क्या बोला था मैं, क्या बोला था? हाँ फॉर्मेलिटी बोले तो कितना बुरा लगता है। बोलो तुमने देखा है रोहन, तुम्हारी दोस्त है कोई, है ना? कितने दोस्त हैं? 2 4 6। बम्बई में इतने मिल जाए यही बहुत है। अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं, गहरे दोस्त होते हैं, वो तुमको ऐसे बोलते हैं, रोहन प्लीज कम ऑन, ऐसे बोलते हैं, राहुल रोहन इधर आ, ले लड्डू खा। इससे पता लगता है वो निकट है। पति आए और वाइफ से एकदम अनौपचारिक बोले, वो अच्छा कहलाता है, और औपचारिक बोले तो बहुत बुरा लगता है। बुरा समझ गए? अपना तो कैसा होता है, तेरी मम्मी तेरे से कैसे बोलती है, और वो तुझे अच्छा नहीं लगता हुआ कई बार, इधर खा रहा नहीं तो आपको बुरा लगता हो। लेकिन सही बताऊं, जो जितना निकट होता है ना वो ऐसे ही बोलेगा, और दूर का होगा वो ऐसे ही नहीं बोलेगा। फिर यही तुम सिगरेट पी, बस पीते नहीं हो, और तो अच्छे तेरे तो एकदम सिगरेट पिया तो तुम्हारी मम्मी फॉर्मेलिटी बोलेगी जैसे, बेटे रोहन इट इज नॉट गुड, सिगरेट पीना हानिकारक है, और चली जाएगी। फिर तुम मरो या जियो। तो ये गंदी मम्मी है। ये मम्मी तेरे बहुत पास है जी, समझ गए? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप आत्मा को दूर से रह के बात करते हो कि पास से रह के बात करते हो? आप दूर रख के सोचते हो कि पास रख के सोचते हो? आप अनौपचारिक सोचते हो कि औपचारिक सोचते हो? सोचो आत्मा के बारे में, जितनी दूरी होगी उतना औपचारिक सोचोगे आप। देखो अब आत्मा मिल जाए, विचार तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, थोड़ा थोड़ा आत्मा लगता भी है मिलेगा। इसका मतलब बहुत दूरी है। अरे सीधे बोलो बिंदास, मोक्ष जा रहा हूँ। रोहन चलना तेरे को? मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे बोलने वाली बात होनी चाहिए। रियल बताओ, अकेले में आपको आत्मा इतना अनौपचारिक लगता है? ये रहा मेरा मोक्ष, ये अनौपचारिक। तो समझ लो आप आत्मा से दूरियां नहीं रख रहे, नहीं तो आप आत्मा से बहुत दूरी रखते हो। अभी भी आत्मा ऐसा लगता है जैसे कोई 7वें आसमान की परी। अपन तो एकदम 3rd क्लास आदमी है रे, बहुत गंदे पापी परिणाम वाले हैं, बहुत गंदे भाव वाले हैं, बहुत बेकार। पंडित जी क्या बताऊं अंदर का परिणाम, आप नहीं जानते पंडित जी। सांप के पांव सांप को ही दिखते। अंदर अंदर इतना जहर है, भोगने का जहर, खाने का जहर, कमाने का जहर। पंडित जी बहु पापी छूँ, मैंने तो निकाल के रखा है, हूँ बहु पापी छूँ, भूल ही गयो। ये मुझे पढ़ाना था। इसका अर्थ करूँ? इसका अर्थ करके छोड़ता हूँ। टाइम तो हो गया आपका, नहीं तो रात शाम को लूँगा इसको। बोलो बहुत अच्छा। मैं इसको आपको ये कहना चाहता हूँ, आप इसको रोज़ हैंड राइटिंग में लिखो, और जो चीज़ आज आपने पढ़ी ना उसको लिखो। जैसे इसमें लिखा है, हे भगवान हूँ बहु भूल ही गया। तो क्या भूल ही गया? तो 209 नंबर जो पत्रांक है उसके अनुसार क्या भूल गए कि आपने सत्य की इतनी महिमा की है, वो सत्य को मैं भूल ही गया। ऐसे लिखा। फिर मैं तुम्हारा अमूल्य वचन ने लक्ष्मण लीधा नहीं। आपका अमूल्य वचन कौन सा है? कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं त्रिकाल सत्य हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, अप्रभावी हूँ। अरे इसको मैंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया, लक्ष्य में नहीं लिया मैंने, आज तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी अपन रोज पढ़ते हैं लेकिन ध्यान कहाँ देते हैं बोलो? तो ये एक्चुअली ये पार्ट है ना, ये सब ब्रैकेट वाले हैं।
ब्रैकेट समझते हैं? ब्रैकेट तोड़नी पड़ती है, गणित होता है गणित, ब्रैकेट तोड़नी पड़ती है। मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट टू ब्रैकेट, ऑन द अंदर माइनस प्लस होते हैं और ब्रैकेट होता है, फिर मल्टीपल होता है। तो फिर क्या करना पड़ता है? ब्रैकेट तोड़ने। ऐसे इसमें ब्रैकेट है सारे, समझ गए सारा? तुम्हारा कहिला अनुपम तत्वों में विचार करियो नहीं। कौन सा तत्व? अब ये तत्व ब्रैकेट है। आज जो पढ़ा है आपने, जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, वो तत्व है आज का। आज तक मैंने इसका विचार नहीं किया। તમે પરમાત્મા કહો છો, लेकिन હું માનતો નથી, લક્ષ્ય देतो નથી। हाँ, आज मैंने खबर आई, मुझे आनंद हो गया। मैंने इतनी डाइल्यूट होकर के, मैंने ये शक्कर है ना, शक्कर, इसको दूध में डाइल्यूट करो तो बहुत मज़ा आएगा। पॉइंट पकड़ में आया सबको? नहीं करोगे ना? नहीं करोगे, मुझे पता है। देखता हूँ, शाम को पूछूंगा कौन कौन ने किया। जो जितने लोग आज करेंगे ना, वो मोक्ष में पक्के जाएंगे। देख लेना, आपको जो जो करे तो ठीक, नहीं करो मत करो। तो मैं अगली बार फिर कोई श्रीमद जी आएंगे। देखो कितना गजब है। तुम्हारा प्रणीत करेला उत्तम सील ने सेव्यू नहीं। अरे सील, अब 700 वाक्य पढ़ो इसमें बहुत सारे सील के वाक्य। आप देखो, मैंने सील का सेवन नहीं किया। कब नहीं किया बोलो? मन से, वचन से, काया से, टेलीविज़न, मोबाइल और कपड़े, खान पान। मैंने उस समय तो हम ऐसे उड़ा देते हैं जैसे बात ही नहीं हुई हमारी कोई। मैंने हम अनार्य लोगों के साथ बैठकर एकदम अनार्य हो जाते हैं। मैं एक बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अनार्य लोग हंसी उड़ाएं, उनका हंसी उड़ाना ही उनका कल्चर है। लेकिन हम श्रीमद जी को नहीं छोड़ सकते, हम तत्व ज्ञान को नहीं छोड़ सकते, हम महावीर भगवान को नहीं छोड़ सकते, हम अपने खान पान के कल्चर को नहीं छोड़ सकते। सारा दुनिया उपास करे तो करो, लेकिन उनके बीच में बैठकर उन जैसे मत बनना, उन जैसे खड़े होकर मत खाना, उन जैसे बैठकर क्या क्या करते हैं वो गलत काम नहीं करना। आप नहीं करोगे तो आपका बच्चा आपसे एक कदम आगे जाएगा। सील का सेवन नहीं किया, क्या बढ़िया बढ़िया भाषा है, बहुत बहुत अच्छी। मैंने पूरी, अब तो आप अर्थ कर ली ना, समझदार हो इशारा काफ़ी है। और नहीं तो मैं तो इसीलिए निकाल के रखा था कि वो घटा के दिखाऊं पूरा का पूरा। कितने लोगों ने प्रतिज्ञा की लिखने की आज? 1 2 3 4 5 6, बस। इसमें तो अपनी डिग्री भी बढ़ जाती है। पहले 2 डिग्री थी, निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सजा। लिखो, मैंने यहाँ से लिखो, हार्ट से, इधर से नहीं लिखना, इधर से लिखना। लव लेटर कोई नकल करके लिखता है? कैसे लिखते हैं लव लेटर? कैसे लिखते हैं? इधर से आता है, इधर से नहीं आना चाहिए। कर विचार तो